सोमवार का मार्केट क्या गैप अप खुलेगी? कहीं आप लोगों ने फ्राइडे के दिन पी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या सोमवार का बाजार गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा अपसाइड का मूव दिखाएगी या तो फिर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को मार्केट ओपन होते ही प्रॉफिट को बुक करना होगा या तो फिर एग्जिट करना होगा। अगर आप लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है तो क्या आप लोगों को आगे होल्ड करना पड़ेगा या तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा? जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मैं डंके की चोट पर आप लोगों को कह रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर क्लिक कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जो हाँ सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, पूरे डिटेल के अंदर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो पिछले ट्यूसडे से लेकर के और कल के दिन क्या था फ्राइडे और आज के दिन क्या है सैटरडे, ठीक है। पिछले ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1025 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि अराउंड यहाँ पर 1000 का गिरावट देखने को मिला, यानी कि तगड़ा सीलिंग देखने को मिला ये 2 वीक में, ठीक है। तो क्या अब इसी तरीके से बाजार गिरती रहेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब इतना बड़ा बाइंग आया था ना, तब मैंने आप लोगों को कहा था और जा करके देख लेना, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ट्यूसडे के दिन बताया था। ये देखो यहाँ पर 25 मार्च को मैंने आप लोगों को कह दिया था, जो अब एक करेक्शन देखने को मिलेगा, एडवांस में कहा था। और 25 मार्च से लेकर के 4 मार्च के बीच में, सॉरी 25 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में आप लोग देख सकते हो 1000 पॉइंट का आप लोगों को गिरावट देखने को मिल गया, ठीक। और आज जो है 5 अप्रैल 2025 है और आप लोगों को एडवांस में कह रहा हूं, जो अब नेक्स्ट वीक आप लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है मंडे के दिन से, ठीक है। तो मंडे का जो मार्केट है वो गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस यहाँ पर 75% चांस है जो मंडे का मार्केट गैप अप खुल सकती है, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर सी को होल्ड कर रखा है, मार्केट ओपन होगी 9:20 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग पी को होल्ड कर रखे हैं, तो भाई साहब अगर बड़ा गैप अप लग जाती है, सारा कंडीशन बताता हूँ, अगर यहाँ पर 150 पॉइंट से अगर ऊपर ऊपर की गैप अप लग जाएगी, उस कंडीशन में आपको तो रिकवरी मिलेगा ही नहीं, इस बात का तो ध्यान में रख लेना। अगर यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट का अगर गैप अप लग जाती है, उस कंडीशन में यहाँ पर 50% चांस होगा जो आपका रिकवरी हो सकता है। अगर फ्लैट खुल जाती है तो उस कंडीशन में तो फिर आप लोग अपने हिसाब से अपना पोजीशन को रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर 25% चांस है फ्लैट या फिर लिटिल बिट गैप डाउन खुलने की और 75% चांस है गैप अप खुलने की, ठीक है। वो मैंने बता ही दिया, अगर बड़ा गैप अप हो जाती है 100 पॉइंट से ऊपर, 150-200 पॉइंट, तो उस कंडीशन में अगर पी होल्ड कर रखे हो तो मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना। नहीं तो समझ सकते हो 2 दिन बाद निफ्टी का एक्सपायरी है तो प्रीमियम डीके होगा और साथ के साथ आपका कैपिटल भी 0 होगा, ठीक है। समझ में आ गई? अब चलिए देख लेते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल देखना है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक। लेवल की अगर बात करेंगे तो सीधा सीधा लेवल भैया ये है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। 23,060 का सपोर्ट, 22,800, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अगर इस रेंज में खुलती है निफ्टी तो कोई भी कॉल पुट ना करे। यहाँ पर क्या होगी, रेंज में खुलने के बाद अगर लेवल ब्रेकआउट कर देती है
23,060 का लेवल है, एक साइकोलॉजी का लेवल है 23,000 का, या फिर टच करती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, निगेटिव कैंडल बनेगी, लो मार्क कर लेंगे उसका, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे इस लेवल के ऊपर, तो इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप खुल जाएगी तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से करेक्शन देखने को मिलेगा। अब करेक्शन कहाँ तक देखने को मिलेगा, तो ये जो क्लोजिंग है ना अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 22,912 का, ठीक है, इस लेवल को मार्क कर लेना। अगर इस लेवल के पास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट यहाँ तक तो रखेंगे, यानी कि 23,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है निफ्टी के अंदर, यहाँ पर जब एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी इस रेजिस्टेंस के पास, तो फिर यहाँ पर एक मूवमेंट मिलेगा नीचे का, और उसके बाद अगेन इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है तो एक ऊपर का मूव मिलेगा। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। हाँ, अगर गैप अप खुलने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट करती है इसी लेवल से 23,060 से और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तब यहाँ पर हम कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट आप लोगों का कॉल साइड की तरफ 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक, समझ में आ गई। अब मान लीजिए फ्लैट खुलने का लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एकदम से नीचे तो जाएगी नहीं, फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकडाउन करे या फिर गैप डाउन खुलेगी, ऐसे कंडीशन में बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। बस यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल देखना है, पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, हाई मार्क करेंगे उसका, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है सी साइड की तरफ, यानी कि इस लेवल को टच करने आ सकती है ऐसी कंडीशन में, जिसकी 25% चांस है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, और इस रेंज में भाई साहब कोई भी कॉल पुट ना करें। रेंज है 23,060 से लेकर के 22,800 तक, पूरा का पूरा ट्रैप रेंज होगा, इस रेंज में गलती से भी गलती ना करें। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, सारा मैंने आप लोगों को लेवल बताया था, देख सकते हो लेवल पूरा परफेक्ट काम किया है या फिर नहीं किया है, चार्ट आप लोगों के सामने है, क्लियर आप लोगों के सारा दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा 51,900 का। सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारा होगा ये वाला लेवल, ये, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल 51,300 का लेवल होगा। ठीक है, इस लेवल को अपने चार्ट के ऊपर जरूर से जरूर मार्क करके रखना। ठीक, अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन गैप अप खुल जाती है 51,900 के ऊपर, तो गलती से भी यहाँ पर पी की एंट्री मत बना लेना, क्योंकि अगर 51,000 पर खुलेगी तो इमीडिएट 52,000 का लेवल है, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, तो वहां पर भी कॉल मत बाय कर लेना। वहां पर एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, 51,700 का लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट करने के बाद इमीडिएट एंट्री नहीं बनाना, डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग इस तरीके से कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से 300 पॉइंट का रख करके चल सकते हैं, यानी कि 52,000 का लेवल है, लेकिन सेफ यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का सेफ रह सकता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। मान लीजिए अब मंडे के दिन 51,700 के ऊपर खुल जाती है, तो भी इस कंडीशन में आप लोगों को इमीडिएट कॉल पुट नहीं करना है, यहाँ पर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि देख सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार यहाँ से रिटेस्ट लिया गया, यानी कि रेजिस्टेंस लिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना। अगर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो ये क्लोजिंग ध्यान में रखना, साइकोलॉजी का लेवल होगा 51,500 का। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिलेगी, सीधा हाई मार्क कर लेंगे उसका, जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। ठीक है, सीधा सीधा
यानी कि टोटली जो व्यू होगा ना कॉल के बारे में होगा, ना कि पुट के बारे में होगा। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला है, तो यहाँ पर अब करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये बात आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, बिल्कुल भी ज्यादा पुट के चक्कर में मत भागना। अब मान लो यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो लेवल ब्रेकडाउन कर देती है 51,300, या फिर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में सिर्फ यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेके, फ्लैट खुलेगी, लेवल ब्रेकडाउन करेगी, अगेन रिट्रेसमेंट लेगी और ये लो बनाएगी, क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। ये गैप डाउन में भी और फ्लैट ओपनिंग में भी इसी तरीके से हम यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।